अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक देखेंगे नोबल गैसेस के खवास के। नोबल गैसेस किनको बोलते हैं, उनकी खसूसियत क्या होती हैं। बच्चे पीरियोडिक टेबल के बारे में हम अभी तक पढ़ते हैं कि अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखती है। अब इसमें जो हमारे पास अमूदी कतारें थी, इनको हम लोगों ने ग्रुप्स का नाम दिया था। मैंने कहा था ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं 3 से लेकर 12 तक। ये मोस्ट कॉमनली हम मतलब इन्वायरमेंट में हम कह लें कि नहीं डिस्कस करते। हमारा जो ज़्यादा लिंक होता है वो पहले इसके साथ होता है, पहले ग्रुप के साथ, दूसरे ग्रुप के साथ, 13वें 14वें 15वें के साथ। तो आप लोग यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम इसको पढ़ते हैं पहला, दूसरा, 13वें को तीसरा, 14वें को चौथा, 15वें को पांचवा, 16वें को छठा। मतलब ये हमने कहा था ग्रुप नंबर जो बेसिकली आपको बाई शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता रहा होता है। तो अगर 13वां का मतलब है तीसरा, मतलब इसके बाई शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14वां मतलब चौथा, इस सब के बाई वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 17वां, 18वें का मतलब है इन सब के बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो 18वां ग्रुप होता है जिनके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। इन सब के बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हीलियम को छोड़ के इसके बाई वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सबके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम नाम देते हैं नोबल गैसेस का। तो ये हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं। मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। नोबल का मतलब है बड़ी मुअज़्ज़ज़, अपने आप को समझ दिए किसी के साथ। मेरे अकॉर्डिंग कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनके बाई वाले शेल बच्चे पूरे होते हैं। हम कहते हैं कोई सा भी एटम स्टेबल कब होता है, जब उनके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टेट रूल हम पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर 2 डुप्लेट्स। कम स्टेबल कब होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसको डुप्लेट रूल पढ़ते हैं। और ज़्यादा स्टेबल कब होता है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब ये देखिए नियॉन है, इसके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आर्गन के सब बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके सबके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये कम रिएक्शन देती है, जल्दी रिएक्शन नहीं करती। और दूसरा, ये एक एक एटम के तौर पर मौजूद होती है, मोनोटॉमिक होती है। मोनोटॉमिक का मतलब है सिंगल एटम मौजूद रहता है। बच्चे अभी किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो ये क्यों रिएक्शन करेगी, ये भी क्यों रिएक्शन करेगी। तो हम कहते हैं इसलिए ये लीस्ट एक्टिव होती है और ये सिंगल एटम मोनोटॉमिक के केस में मौजूद रहती हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बता रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं नोबल गैसेस। कहते हैं ये सारी नोबल गैसेस होती है मोनोटॉमिक गैसेस होती है। मोनोटॉमिक गैसेस का मतलब बच्चे एक एक एटम जो है ये मौजूद रहता है। एटम का भी रिएक्शन करता है जब उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हो। अब इनके तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं ना सबके, तो इसलिए ये मोनोटॉमिक के तौर पे मौजूद रहती हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं बच्चे। ये गैसेज होते हैं किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती है। सिंगल एटम एक एक एटम के तौर पर मौजूद रहते हैं, कोई बॉन्ड तो मौजूद नहीं होते, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। कहते हैं इनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे इनके नाम बता रहे हैं। कहते हैं नोबल गैसेज में हमारे पास कौन कौन सी गैसेज मौजूद है। नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। तो ये सारे उनके नाम बता रहे हैं, ठीक है। कहते हैं इन गैसेस के ब्रोनी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो किस सब शेल में होते हैं बच्चे, वो एस और पी में होते हैं। 2 हमारे पास एस में होंगे, 6 हमारे पास पी में होंगे। अब इसे देखिए, किसी भी गैस में आपके पास कह लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाई वाले शेल में, उस शेल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन सब शेल कौन सा होगा, एस और पी होगा। जैसे ये देखें, इसके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाई वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये शेल डिफरेंट है, यहाँ पे दूसरा शेल है, यहाँ पे तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, ये 5वां शेल है, लेकिन हर शेल में सब शेल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन्स किस किस सब शेल में होंगे, एस और पी में। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी देखें तो ये देखिए, सिर्फ हीलियम को छोड़ के कि उसके इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होते हैं, तो वो एस सब शेल में होते हैं। बाकी कोई सी भी नोबल गैस है, हीलियम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे एस और पी में होंगे। 2 एस में होंगे, 6 पी में होंगे। आर्गन है, उसके 2 एस में होंगे, 6 पी में होंगे। क्रिप्टॉन है, 2 एस में होंगे, 6 पी में होंगे। शेल डिफरेंट हो सकता है, जैसे इसमें दूसरा है बाई वाला शेल, इसमें तीसरा है, इसमें चौथा है, लेकिन सब शेल सब में सेम होते हैं, एस और पी। मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इनके जो सब शेल्स कौन कौन से होते हैं, एस और पी। सिर्फ हीलियम एक ऐसा केस में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दोनों एस सब शेल में होते हैं। कहते हैं इन सबके बाहर वाले शेल पूरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इसलिए जल्दी रिएक्टिव नहीं करते, मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनको कहा जाता है नोबल गैसेज। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, नोबल गैसेज के ख्वास लिखें तो आप इसको बता सकते हैं कि 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबल गैसेज कहते हैं। इनको बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं करते हैं, मोनोटॉमिक के तौर पर मौजूद होते हैं। सब शेल किस में मौजूद होते हैं, एस और पी में, ठीक है। अगला बच्चे जो टॉपिक है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स की तबई खसूसियात, ये कटिंग है आपके शॉर्ट सिलेबस में। जो शॉर्ट सिलेबस बाद में आया था ना, उसमें ये सारा क्रॉस हो गया हुआ था, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास इसके एमसीक्यूज कौन से हैं, ये सारा उसमें कैंसर कटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट टॉपिक कट हुआ है आपके पास। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज कहते हैं कौन सा हैलोजन अर्थ मेटल के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा।
हैलोजन के रिएक्शंस किसके सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। सॉरी, आहिस्ता आहिस्ता मतलब है सबसे कम रिएक्शन कौन देगा, विच इज सबसे कम रिएक्शन जो देगा ना वो ब्रोमीन होगा इन सब की निस्बत। तो ब्रोमीन जो है सॉरी आयोडीन होगा, आयोडीन हमारे पास इन सब की निस्बत जो है वो कम रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे हम लोग ना पढ़ते आए हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना तो हमारे पास साइज बढ़ रहा होता है। जैसे हम लोगों ने ये हैलोजन जब पढ़ा था ना तो हमने कहा था जब ऊपर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद आयोडीन होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना साइज बढ़ रहा होता है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जैसे यहाँ पे कशिश ज़्यादा होगी, यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश कम होगी, यहाँ पे मजीद कम हो जाएगी। जो सबसे नीचे होगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को मजीद कम कशिश के साथ खींचेगा। तो हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं साइज बढ़ रहा होता है। तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे आहिस्ता रिएक्शन देगा, ठीक है। कहते हैं तो कौन सा कंपाउंड जो है वो रंगीन होता है। हमने पढ़ा था जो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं जो 12वें, तीसरे से लेकर 12वें ग्रुप तक होती हैं, ये सारी कलरफुल होती हैं। तो इन सब में बच्चे जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है ना वो हमारे पास निकल क्लोराइड है। तो निकल क्लोराइड आपको क्या देगी, कलरफुल एलिमेंट देगी। इसका जो कलर होता है ना हमारे पास ग्रीनिश होता है, ये देखें ये इसका निकल क्लोराइड का कलर होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स आपको कलर देती हैं, ये नॉर्मल होती है मेटल्स होती है ये कलर नहीं देंगे, निकल क्लोराइड देगी। आप कहते हैं कि इस एलिमेंट के एटम से मजबूत तरीन बाहमी कशिश होगी, सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सी कशिश देगा। अच्छा, सबसे मजबूत आपको मैग्नीशियम देगा क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कहते हैं हमारे पास हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते जाते हैं मुझे साइज बढ़ता जाता है तो हमारे पास बॉन्ड क्या होता जाएगा, वो वीक होता जाएगा। अब मैग्नीशियम सबसे ऊपर है, इसका साइज सबसे कम है, तो बाकी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं बॉन्ड हमारे पास कमज़ोर होता जाएगा साइज बढ़ने की वजह से। इसलिए जो सबसे मजबूत होगा वो किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा इन सब की निस्बत। कहते हैं किस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स रंगीन होते हैं। हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं जो 3 से लेके 12 तक होती हैं ये सारी कलरफुल होती हैं। तो इनमें बच्चे सारे कलरफुल होंगे। आप इसमें छठा ग्रुप ऑप्शन लगा लें, चौथा लगा लें, पांचवा लगा लें। दूसरा ग्रुप नॉर्मल ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में क्योंकि ये वो नॉर्मल है। 3 से लेके 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स होती है तो ये सारी कलरफुल होती हैं। तो इनमें ये सारे कलरफुल ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। चौथा, छठा और पांचवा, सिर्फ कलरफुल दूसरा नहीं होगा। तो आप इसमें से छठा लगा लें, चौथा लगा लें, ठीक है, कोई भी ऑप्शन लगा। इसके अलावा कहते हैं कौन सा हैलोजन इससे जो है वो आम दर्जा हरारत पर अनस्टेबल होता है। इसमें ना हम लोगों ने हैलोजन से पढ़े थे ना, हमने थर्मल स्टेबिलिटी का टॉपिक पढ़ा था लास्ट वाला। ये हमने पढ़ा था जैसे जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे, हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन जो हाइड्रोजन ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे दो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस कम होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे साइज बढ़ने की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस मजीद बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे दो बॉन्ड्स के दरमियान जो है दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है ना तो बॉन्ड कमज़ोर होता है। इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाओगे साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड कमज़ोर होता जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देके इसको तोड़ जा सकता है। तो सबसे हमारे पास कम स्टेबल कौन सा होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब है जल्दी टूट जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास है कौन सा ऑक्साइड सबसे बेसिक ऑक्साइड है। बच्चे सबसे बेसिक होता है सोडियम ऑक्साइड होता है। सोडियम ऑक्साइड क्यों हमारे पास सबसे बेसिक होता है बच्चे, अगर साइज की निस्बत देखें ना हमारे पास लिथियम की निस्बत सोडियम जो है ये हमारे पास बड़ा है साइज में, इसलिए जल्दी रिएक्शन करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। इसी तरह से हमारे पास अगर ये बात करें मैग्नीशियम, जैसे आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे होते हैं साइज मजीद कम हो रहा होता है। तो सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम का साइज भी हमारे पास कम है, कार्बन का भी कम है। तो सोडियम का साइज सबसे हमारे पास ज़्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करके ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा होता है सोडियम ऑक्साइड, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जब ये पानी के साथ हल होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा आसानी के साथ बनाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं जो मेटल्स में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना तो हमारे पास इसकी बेसिक बिहेवियर बढ़ रहा होता है। तो इसकी निस्बत सोडियम जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम ऑक्साइड तो हमारे पास ये ज़्यादा बेसिक रिएक्टर बनाएगा, NaOH बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कौन सा ग्रुप एलिमेंट्स, कौन सा ग्रुप के एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो मुझे पहले ग्रुप के होते हैं। पहले ग्रुप में हमने पढ़ा हुआ है कि बाहर वाले शेल में ना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देते हैं और रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये फटाफट रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो पहले ग्रुप के एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपके पास शॉर्ट सिलेबस में मुझे ये जो 8वें वाला MCQs है ये कटिंग हुआ है तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। 9वां वाला भी आपके पास कटिंग हुआ है, ये भी हम नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे 10वां MCQ। कहते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की कौन सी खसूसियात दुरुस्त है। तो बच्चे ये कम कैटालिटिक एक्सर गर्मी होती है। कैटालिटिक का मतलब होता है बच्चे ये हमारे पास कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करने का मतलब है
कि रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होंगे बल्कि सिर्फ रिएक्शन को तेज़ करवाते हैं। लेकिन ग्रुप के वन के एलिमेंट्स मैंने आपसे कहा कि इनके बाई वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन अपना फटाफट रिलीज़ करके बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, इसलिए ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये हमारे MCQs से जो हमने ट्राई किया कि इसको देखें, और साथ में हमने लास्ट टॉपिक देखा नोबल गैसेस का। इसमें से स्टिल मुझे कुछ पूछना हुआ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।